सुबह की मुख्य खबरों के साथ एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए राजस्थान पंजाब की खास खबरें एक नजर में। राजस्थान हाई कोर्ट ने फीस वसूली पर रोक 20 अक्टूबर तक बढ़ाई। स्कूल फीस तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी। सरकार से 19 तक मांगा शपथ पत्र। जयपुर में हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। निजी स्कूलों की 70% ट्यूशन फीस वसूलने के मामले में रोक को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में निर्णय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी। सीजे इंद्रजीत महांती व जस्टिस एस.के. शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, अधिवक्ता सुनील समदड़िया व अन्य की अपीलों पर सुनवाई की। महामारी अधिनियम के तहत राज्य सरकार को शक्तियां हासिल। सरकार कोरोना काल में फीस तय कर सकती है। सरकार 19 अक्टूबर तक इस संबंध में शपथ पत्र पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। त्योहारी सीजन में गरीबों को परेशान करने वाली कार्रवाई, महिलाओं ने किया भारी विरोध। श्रीगंगानगर में त्योहारी सीजन व कोरोना संकट काल के बीच शहर के अनेक सामाजिक संगठनों ने नगर परिषद की इस कार्रवाई को गरीबों पर कुठारघात बताते हुए विरोध किया है। साथ ही नगर परिषद की कार्रवाई की निंदा की। संस्था संगठनों का कहना है कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में मटका चौक व पुरानी धान मंडी में महिलाओं को हटाना गलत है। कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही गरीब परेशान है, नगर परिषद उन्हें हटाकर उनकी परेशानी और भी बढ़ा रहा है। नगर परिषद द्वारा यह कार्रवाई महीने भर बाद करनी चाहिए, वह भी दोनों पक्षों में रजामंदी करवाने के बाद। गंगानगर में हनुमानगढ़ से 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, फिर भी आमजन गंभीर नहीं। जिले में तेजी से हो रहा कोरोना का फैलाव, महामारी के खतरे को अभी भी नहीं समझ रहे आम लोग। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ में कोरोना का सबसे पहले मरीज सामने आया तो पूरे हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में हड़कंप मच गया। हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने रोग को गंभीरता से समझते हुए आमजन को विश्वास में लिया, एहतियाती कदम उठाए और उसका नतीजा कि गंगानगर के मुकाबले हनुमानगढ़ में कोरोना के काफी कम मरीज हैं। गंगानगर में हनुमानगढ़ से करीब 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व आमजन महामारी के बढ़ते खतरे को लेकर गंभीर नहीं है। गंगानगर में जब कोरोना का पहला मरीज आया था तो पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया था। संक्रमित व्यक्ति के निवास से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर आवाजाही बंद कर दी गई। गली गली में स्वास्थ्य विभाग की टीमें हेल्थ स्क्रीनिंग में जुट गई। दवा का छिड़काव कराया गया, परंतु अब 50-50, 60-60 पॉजिटिव केस रोजाना आ रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही, उल्टा आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की जाती है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से हालात खराब हो रहे हैं। बिना कोई लक्षण के लोग कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। संपर्क के साथ माध्यम से कोरोना संक्रमण का तेजी से फैलाव हो रहा है। शाम के समय चौक चौराहों पर लगने वाली नमकीन की रेहड़ियां, आइसक्रीम की रेहड़ियां व पान बीड़ी के खोखों पर भीड़ नजर आती है। शराब के ठेकों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रहती है। सरकारी व निजी बसों की क्षमता से अधिक सवारियों को ले जाया जा रहा है। ऐसा लगता भी नहीं है कि कोरोना का कोई प्रकोप है, सब कुछ नॉर्मल नजर आता है। जिला मुख्यालय के अलावा मंडी, कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत कम लोग जो मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं। थाने के चंद कदमों की दूरी पर से एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश। झुंझुनू में स्कॉर्पियो में आए बदमाश आईडीबीआई बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। इस मशीन में 6,48,800 रुपए रखे थे। 4 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को महज 20 मिनट में अंजाम दिया। एटीएम मशीन को तोड़ने या काटने की बजाय ये लोग पहले से ही इसे उखाड़ कर ले जाने की प्लानिंग करके आए। स्कॉर्पियो से मशीन को बांधा और खींचकर उसे उखाड़ लिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शटर खोलकर देखा तो मशीन गायब थी। कोतवाल मदन लाल कड़वासरा व डीएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड व एफएसएल टीम भी बुलाई। प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि गैंग के तार हरियाणा से जुड़े हो सकते हैं। बदमाश रात 1:25 पर स्कॉर्पियो से अहिंसा सर्किल की ओर से एटीएम पर पहुंचे। 4 युवक थे। 3 युवक एटीएम के पास नीचे उतरे। ड्राइवर सीट पर बैठा युवक गाड़ी में ही रहता। अन्य बदमाश गाड़ी से रस्सा निकालते हैं और रस्से का एक सिरा मशीन के बांधते हैं और दूसरा स्कॉर्पियो से। गाड़ी को तेज स्पीड से चलाया जाता है और इससे एटीएम मशीन उखड़ जाती है, जिससे लोग गाड़ी के पीछे डालकर 1:45 पर फरार हो जाते हैं। श्रीकरणपुर में कोरोना काल में यहां और व्यापार कारोबार भयंकर मंदे की मार का शिकार है। बैंक अपने ऋणियों से वसूली के लिए उनकी संपत्ति सीज करने में लगे हैं। तहबाजारी के लिए बड़े ज्वेलर्स को दुर्गा विहार सहित अन्य स्थानों पर करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति को पिछले दिनों पंजाब नेशनल एवं एसबीआई बैंक ने सीज किया। इस व्यापारी को
NDCX व प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए का झटका लगा। SBI को स्थानीय कृषि विस्तार शाखा के अधिकारियों ने ऋण का भुगतान नहीं करने पर पुरानी धान मंडी में स्थित एक दुकान को कब्जे में ले लिया। बैंक अधिकारियों ने जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर दुकान को कब्जे में लेकर सील किया। SBI की मुख्य शाखा प्रबंधक PC मीना ने बताया कि श्रीकरणपुर की फर्म हरमेश कुमार संजीव कुमार ने 2014 में पुरानी धान मंडी में स्थित दुकान रखकर ऋण लिया था। समय समय पर किश्त व ब्याज जमा नहीं करवाने पर खाता NPA हो गया। दुकान मालिक को कई बार इस संबंध में नोटिस जारी किए गए। अंतिम बार 15,67,000 रुपए की वसूली के लिए नोटिस दिया गया। निजी गाड़ी से रवाना हुए DGP भूपेंद्र सिंह, पत्नी ने संभाला स्टीयरिंग। जयपुर में पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह को पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में परंपरागत तरीके से विदाई दी। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उनकी कार को रस्सों से खींचकर विदाई दी, जिसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ निजी कार में बैठकर रवाना हुए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह की पत्नी कार चलाती दिखी। DGP भूपेंद्र ने करीब 20 दिन पहले VRS के लिए अप्लाई किया। विदाई से पहले महानिदेशक पुलिस कार्यालय में उन्होंने कार्यभार महानिदेशक ML लाठर को सौंपा। महानिदेशक पुलिस अपराध लाठर, अतिरिक्त महानिदेशक कानून व व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने परंपरागत तरीके से रस्सा खींचकर उन्हें विदाई दी। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 32 किलो सोने के मामले में नागौर से 2 युवक गिरफ्तार। एयरपोर्ट पर जुलाई माह में पकड़े गए 32 किलो सोने की जांच पड़ताल मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA दिल्ली की एक टीम राजस्थान के नागौर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA दिल्ली की टीम में शामिल अधिकारियों ने शहर के खान मोहल्ले से एजाज खान 30 वर्षीय से कई घंटे पूछताछ करने के बाद उसे अपने साथ ले गई। वहीं नागौर के 2 और जगह दबिश दी गई, जहां से शेरनी आबाद से दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। NIA की टीम दबिश के दौरान कुछ देर के लिए कुचामन पुलिस थाने भी रुकी, जहां एजाज खान से पूछताछ की गई। ऑटो पार्ट्स की बिल्टी बना कंटेनर में 50 लाख की अवैध शराब, 2 गिरफ्तार। मनोहरपुर थाना पुलिस ने देर रात नेशनल हाईवे 8 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी कंटेनर गाड़ी जब्त की। अवैध शराब ले जाते 2 तस्करों सुनील कुमार जाट 26 वर्षीय और मंजीत कुमार जाट 24 वर्षीय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें से हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 535 कार्टून बरामद किए गए। जब शराब की बाजार कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। SP शंकरदत्त शर्मा ने बताया कि शराब हरियाणा से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए नए तरीके अपना रहे थे। तस्करों ने दिल्ली की एक कंपनी से फर्जी ऑटो पार्ट्स की बिल्टी बनाकर कंटेनर पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई। पुलिस ने बताया कि कंटेनर में बदरजी नमकीन राजवीन फूड के नाम के कार्टन में शराब की 2 पेटियां रखी थी, जिससे चेकिंग करने पर पता नहीं लगे कि इसमें अवैध शराब लदी है। महाराष्ट्र में अनलॉक 5 में भी नहीं मिली मंदिर खोलने की अनुमति। मेट्रो और लाइब्रेरी पर लगी पाबंदी हटी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच अनलॉक 5 के तहत अपने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश में भी मंदिरों और स्कूलों के खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई। मेट्रो सेवाओं को 15 अक्टूबर से चालू कर दिया। इसके साथ ही सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी खोले जा सकेंगे। मंदिरों, थिएटर्स और धार्मिक स्थलों पर लगी पाबंदियों में कोई छूट नहीं है। देश के कई राज्यों के बड़े शहरों में कड़े निर्देशों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी इस पर पाबंदी लगी हुई है। अनलॉक के नए गाइडलाइंस के बाद फिर स्कूलों और शैक्षणिक स्थानों पर लगी पाबंदी पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि शिक्षक 50% क्षमता के साथ स्कूल अटेंड कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर 15 अक्टूबर से मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने को लेकर इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश शहरी विकास विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। उद्धव ठाकरे सरकार ने स्कूल दुकानों को खोले जाने के समय तय कर दिए। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की कार पर हमला, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष अश्विन शर्मा की कार पर हमला हुआ। पठानकोट जालंधर हाईवे पर टांडा के पास चौलांग टोल प्लाजा पर यह हमला हुआ। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जालंधर से पठानकोट लौट रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाया। हमले में इससे अश्विनी शर्मा को कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस हमले का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक टोल प्लाजा पर कृषि सुधार कानून के विरोध में धरना लगा हुआ है। बादल की सीएम अमरिंदर को चुनौती, 7 दिन में सत्र नहीं बुलाया तो करेंगे घेराव। चंडीगढ़ में नए कृषि कानूनों को लेकर जहां एक और किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है,
वहीं पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के बीच इन कानूनों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास राज्य को अधिसूचित मंडी घोषित करने, केंद्र की कृषि अधिनियमों को खारिज करने पर 2017 के संशोधित एपीएमसी अधिनियम को रद्द करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए 7 दिन है। वहीं यदि वह सत्र नहीं बुलाते हैं तो शिरोमणि अकाली दल उनके आवास पर घेराव करेगा। इससे पहले बादल ने कहा कि उनकी पार्टी संसद से पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए क्षेत्रीय दलों का किसान समर्थक राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की पहल करेगी। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।